नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। हमने कल का जो सेशन समाप्त किया था वो किया था 14वें प्रश्न पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15, 16 और 17वां प्रश्न। 5.3 के 15, 16 और 17वें प्रश्न की हम बात करते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न हमारे सामने। देखिए, प्रश्न है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए एक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन अगर जुर्माना 200 रुपये का लगा, दूसरे दिन जुर्माना 250 रुपये का लगा, तीसरे दिन जुर्माना 300 रुपये का लगा। इसी प्रकार अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है, उत्तरोत्तर मतलब आने वाला दिन, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है अपने ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपये अधिक हो रहा है। अर्थात अगर आज 200 रुपये का जुर्माना है तो कल वो जुर्माना उत्तरोत्तर यानी कि आने वाला जो दिन होगा वो जुर्माना आज से 50 रुपये अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 रुपये हो जाएगा। तो उसे कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? इस प्रश्न को अपन अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक ठेकेदार हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि भाई आपको एक घर बनाना है, मुझे टाइमलाइन दे दी गई भी आपको ये घर 10 दिन में बनाना है। लेकिन मैं 10 दिन में बनाने के साथ उसने मुझे शर्त ये भी रखी कि अगर 10 से 1 दिन फालतू अगर आपने वर्क किया, आपने कार्य नहीं किया पूरा, तो उस दिन आपको 200 रुपये उल्टे देने पड़ेंगे, मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगले दिन अगर मैं और लेट हो गया तो फिर 50 रुपये अधिक, 250 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगले दिन और लेट हुआ, 3 दिन तक लेट हुआ तो फिर 50 रुपये और देने पड़ेंगे, 300 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 50 रुपये अधिक करते हुए जुर्माना कितने दिनों तक लेट हो रहा है? 30 दिन तक वो जो विलंब हो रहा है उस कार्य में, उसका जुर्माना उसे कितना देना पड़ेगा, इस बात को हम यहाँ पर चर्चित करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसकी एपी कैसे निकालने। देखिए, इसकी एपी निकालने के लिए सबसे पहले दिन का जुर्माना कितना था? 200 रुपये का। उससे अगले दिन का जुर्माना कितना होगा? 250 रुपये का। उससे अगले दिन का जुर्माना होगा 300 रुपये का, डॉट डॉट डॉट। और कितने दिन तक है जुर्माना? 30 दिन तक। कितने दिन तक है? 30 दिन तक इसका जुर्माना आपको बताना पड़ेगा कि भाई 30 दिन तक इसका कितना जुर्माना कुल उसने देना पड़ा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे लिए ए का मान कितना है? ए का मान है 200। डी का कितना मान है? देखिए, डी का मान कितना अधिक हो रहा है? 50 रुपये अधिक हो रहा है। उसने खुद ने कहा है, देखिए 50 रुपये अधिक हो रहा है। हर बार डिफरेंस अंतर कितने का है? 50 रुपये का आएगा, तो सारा अंतर भी कितना होगा? 50 रुपये। और नॉर्मली अपन घटा सकते हैं अपने से। देखिए, तो 250 में से 200 जाएगा, कितना मिलेगा अपने को? 50 मिल जाएगा। और दिन 30 दिन, ये संख्याएं हैं दिनों की, पहला दूसरा, तो ये किसका मान होगा? डेफिनेटली एन का मान ही होगा। तो एन का मान कितना मिल गया? 30। क्या ज्ञात करना है अपने को? एस एन अपने को ज्ञात करना है, इसका योगफल ज्ञात करना। योगफल भी कितने? एस 30 दिन का, एस 30 दिन का अपने को योगफल इसमें निकालना है। तो चले चलते हैं अपने योगफल वाले सवाल, अपने सूत्र की ओर। देखिए क्या है? एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए, एस एन के स्थान पर क्या लिखना है? 30 बराबर एन का कितना मान है? 30 बटा 2 कोष्टक में देखिए 2 गुणा ए का मान कितना है? 200 प्लस एन का कितना मान है? देखिए 30 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू 50। यहाँ देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, कितना मिलेगा अपने को? मिल जाता है 15। और यहाँ 200 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 400 मिल जाएगा अपने को। देखिए ये मिल गया अपने को 400 प्लस 30 में से 1 गया तो कितना मिलेगा? 29 गुणा कितना है? 50। आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम, आप भली बात जानते हो कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के बाद अपने को भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा सॉल्व करना है। तो भाग जैसी परिस्थिति तो यहाँ पर है नहीं, गुणा है, तो गुणा सॉल्व करते हैं। देखिए तो कितना मिलेगा अपने को? मिलेगा 400 प्लस 29 गुणा, देखो 0 का 0, 5 नाम 45 का 5 का हासिल लगी 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 अपने को यहाँ पर मिल जाता है। देखिए 15 गुणा, अब ये 1450 और 400 तो कितना होगा? 1850। अब ध्यान देंगे, देखिए तो S30 कितना मिलेगा अपने को?
यहाँ पर अपने को S30 मिल जाता है, 0 की 0, 15 5 75 का 5 का हासिल लगी 7, और 15 8 120, 120 और 7 127 का 7 का हासिल लगी 12, 15 एकम 15 और 12 कितना होगा 27। तो कितना मिल गया 27,750 रुपये उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। कितने दिन विलंब करने के लिए? 30 दिन विलंब करने के लिए। देखिए प्रश्न आपके सामने है, आई होप सो कि आपके समझ में आया होगा। इसे आप चाहे तो उतार सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर, जो हमारे सामने है। प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। पर यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि बतानी है। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं, यदि 7 रैंकिंग है हमारे विद्यार्थियों के बीच में, हमने उन 7 टॉप रैंकर्स को इनाम देने की घोषणा करी गई है, और उसके लिए जो राशि है वह 7 नगद पुरस्कार 700 रुपये की राशि रखी गई है। और उस राशि में इस प्रकार से वितरण किया गया है कि यदि मैंने एक व्यक्ति को जितने या एक विद्यार्थी को जितना पैसा दे दिया, अगले विद्यार्थी को उससे 20 रुपये कम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से शुरुआत मैंने कहाँ से करी होगी, अगर मुझे वो मिल जाए तो बाकी की राशि अपने आप ज्ञात हो जाएंगी 20 रुपये कम करते हुए। देखिए इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये अपने पास एक विद्यार्थी है, ये अपने पास दूसरा विद्यार्थी है, ये अपने पास तीसरा विद्यार्थी। इस प्रकार से अपन ने 7 विद्यार्थी बना लेने। देखिए ध्यान देंगे कितने हो गए, 3 और 3 6, ठीक है, एक विद्यार्थी कम है अभी। देखिए सर, ये विद्यार्थी अपने पास 7 विद्यार्थी हैं। इन 7 विद्यार्थियों को राशि देनी है, तो मान लेते हैं इसको हमने कितनी राशि दी, इसके लिए हमने X पुरस्कार दिया। कितना पुरस्कार दिया? X पुरस्कार दिया। फिर इसके लिए कितना दिया? अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम देना है, तो इसके लिए 20 रुपये कम दिए, X में से 20 कम कर दिया। ठीक है सर, कितना कम कर दिया? X में से 20 रुपये कम कर दिया। अब अगले इसके लिए अपने ठीक पहले वाले से, ध्यान रखना, अपने ठीक पहले वाले से, तो इसके लिए राशि क्या मिलेगी? अपने ठीक पहले वाले से 20 रुपये और कम कर दो, अर्थात ये कितना है? X माइनस 20 है, इसमें माइनस 20 और कर दिए जाए तो कितना मिलेगा? माइनस का 20 कितना हो गया? माइनस का 40। तो X माइनस कितना हो गया? X माइनस 40। ये किसके लिए है? ये तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे विद्यार्थी के लिए कितना हो गया? X माइनस 40 की क्या आ गई? पुरस्कृत राशि आ जाती है। अब अगले विद्यार्थी के लिए अपने ठीक पहले विद्यार्थी से कितने 20 रुपये कम हो जाएगी, तो कितना होगा? देखिए x माइनस 40 में से और 20 कम कर देंगे तो कितना आएगा? x माइनस 40 माइनस 20 माइनस का कितना मिलेगा? माइनस का 60 अपने को मिल जाएगा। तो x माइनस कितना मिला? 60 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉमा अगले विद्यार्थी के लिए आप हर बार अब इस सीरीज को चेक करिए। देखिए इस सीरीज में x माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60, 20 का पहाड़ा हर बार आ रहा है कम होते हुए। 20 दूनी 40, दोनों 3 60, चौके 80। ठीक है, तो कितना मिलेगा? x माइनस के 80, इससे अगला क्या मिलेगा? x माइनस के 100, इससे अगला क्या मिलेगा? x माइनस 120। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से हमने जो राशि को जो वितरण किया वो 7 लोगों में बराबर तो नहीं, 20-20 रुपये कम करते हुए बांट दिया है। ठीक है सर, अब देखिए इस प्रकार मेरे 700 रुपये बढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा इनसे मैंने अपने पैसे को वापस लेना चाहा तो मेरे पास वापस कितने रुपए हो जाएंगे? 700 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने सबको लिया और अपने पास जोड़ते रखे। इसको लिया, इसके लिए x माइनस 20 को, x माइनस 40 को, x माइनस 60 को ये लिए, तो मेरे पास जो राशि है वो जुड़ती हुई चली गई। तो अर्थात x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120, और जोड़ने पर कितने रुपए की राशि मुझे वापस से मिल जाती है?
मुझे मेरे 700 रुपये फिर से प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए x कितनी बार आ रहा है, डेफिनेटली 7 बार ही आएगा, तो कितना मिलेगा आपको 7x यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। प्लस देखिए देख लीजिए एक बार और कंफर्म कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार x आ गया तो इसलिए क्या हो गया 7x। अब देखिए अंकों को जोड़ते हैं, माइनस के सारे अंक हैं, देख लीजिए सारे अंक माइनस के हैं तो क्या आएगा माइनस का ही आपके पास आएगा। ठीक है, देखिए 20 और 40 कितना हो गया 60 हो जाता है, 60 और 60 कितना हो गया 120 हो जाता है, 120 और 80 कितना हो गया 120 और 80 200 हो जाता है, 200 और 100 कितना हो गया 300, 300 और 120 कितना हो गया 420, 420 अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गया। और टोटल जो है अपना कितने का है वो 700 का है। 420 इधर प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, सॉरी 420 इधर माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। देखिए 7x बराबर 700 प्लस के 420। अब 700 और 420 को जोड़ेंगे तो 700 और 400 1100 और 1120, तो कितना हो गया 1120। 7 इधर गुणा में है, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा इसका भाग हो जाएगा। देखिए x बराबर 7 का भाग लगाते हैं, देखिए 1120 में 7 कम 7 बचे कितने अपने पास 4 से बच जाते हैं। और इसके बाद में ऊपर से उतार लिया 2 7 42, ऊपर से 0 तो 0 में जाएगा 0 बार, कितना 160, अर्थात जो हमारी जो पहली राशि थी वो कितनी आ गई 160 रुपये आ जाती है। तो हमने जो शुरुआत करी होगी विद्यार्थी के लिए, पहले के लिए 160 रुपये, फिर अगले के लिए 20 रुपये कम दिया तो 140 रुपये, फिर 20 कम 120, अगेन 100, फिर 20 कम 80 और फिर 20 कम 60, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और एक और 40। ठीक है, तो ये वो राशियां हैं जो हमने उन विद्यार्थियों को इनाम के स्वरूप में दी हैं, पुरस्कार के स्वरूप में दी हैं। इस प्रकार ये प्रश्न आपके सामने समाप्त हो जाता है। हम इससे के अगले प्रश्न को करवाते हैं, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण के लिए पेड़ लगाने का निर्णय लिया। कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रश्न किताब में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन हमने जो मेन लाइन है वही यहाँ पर हाईलाइट करी है। देखिए कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 1 है तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 है तो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 है तो कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12 है तो 12वीं कक्षा का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पर यदि ऐसा 12वीं कक्षा तक है तो कुल कक्षाएं 12वीं हैं और 12 पेड़ तक की बात जो अभी मैंने कही थी वही है। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, अर्थात पहली कक्षा में 3 अनुभाग होंगे तो पहली कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभागों कितने पेड़ हो गए 3 पेड़ हो गए। ठीक है सर, दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 2 तिया 6, तीसरी कक्षा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा तो 3 अनुभाग 3 तिया 9। इसी प्रकार 12वीं कक्षा का एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा और 3 अनुभाग हैं तो 12 ती 36 पेड़ इस प्रकार से यहाँ पर लगेंगे। तो विद्यार्थी कुल कितने पेड़ लगाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं एक अनुभाग की कि एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, उसके बाद 3 अनुभागों के लिए 3 का गुणा कर दिया जाएगा। देखिए पहले एक अनुभाग की बात करते हैं। एक अनुभाग द्वारा, ठीक है सर, एक अनुभाग द्वारा कितने कितने पेड़ लगेंगे। देखिए पहली कक्षा वाला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार 12वीं कक्षा का अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास अनुभाग कितने हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो इसमें भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 अनुभाग आने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3
अनुभागों के लिए, ठीक है सर, 3 अनुभागों के लिए। तो क्या करना है, 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 का 1 2 3 डॉट 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 कितने तक, ये 12 पेड़ों तक। देखिए यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डॉट 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 और 12 ती 36। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास अनुभागों के पेड़ों की संख्या आ जाती है। तो पहली कक्षा में कुल कितने पेड़, 3 पेड़ लगेंगे, दूसरी कक्षा से कितने, 6 पेड़ लगेंगे, और तीसरी कक्षा से कितने, 9 पेड़ लगेंगे, और 12वीं कक्षा से कितने, 36 पेड़ यहाँ पर लगने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कुल पेड़ कितने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए का कितना मान है, ए का मान है 3, डी का कितना मान है, देखिए बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, 6 - 3 करेंगे कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। डॉट 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 का तुरंत बाद वाला 36 क्या होगा, ये भी पेड़ ही है और ये भी पेड़ ही है, तो ये ए एन होगा, क्या होगा, ए एन होगा। देखिए अपने पास ए एन का मान कितना मिल गया, ए एन का मान मिल गया 36। फिर एन का मान कितना होगा भाई, एन का मान जितनी कक्षाएं उसी के हिसाब से हम पेड़ को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेड़ जितनी कक्षाएं हैं वही क्या होगी, एन का मान होगा। तो एन का मान कितना आएगा, 12वीं कक्षाएं, तो एन का मान भी कितना होगा, 12 ही होगा। तो एन का मान कितना मिल गया, 12 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो बात करते हैं योगफल की। हमारे पास एन भी है, ए एन भी है और ए भी है, तो हम, और यहाँ डी भी है, तो हम एस एन के दोनों फॉर्मूलों को उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से शॉर्ट वाले फॉर्मूले का ही उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इसका उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो एस एन का मान कितना, देखिए एन का मान है 12 बराबर एन का मान है 12 बटा 2 कोष्टक, देखिए ए का कितना मान है, ए का मान है 3 प्लस, ए का मान कितना है 3 प्लस ए एन का कितना मान, देखिए 36, ए एन का कितना मान है 36। यहाँ पर देखिए यहाँ करवा देते हैं इसको। तो S12 बराबर, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छकी 12, तो 6 गुणा 36 और 3 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 39 अपने को यहाँ पर मिल जाता है, 39 मिल गया। अब देखिए 6 नाम 54 का 4 का हासिल लगा 5, और 6 × 18 और 5 = 23, तो कितना मिला अपने को मिल गया 6 नाम 54 और 5 और 6 × 18 और 5 = 23, तो 234। तो 12वीं कक्षा तक कुल कितने पेड़ लगेंगे, उस स्कूल के विद्यार्थियों ने कुल मिलाकर के 234 पेड़ लगा दिए हैं। और वायु प्रदूषण के लिए जो निर्णय लिया गया था उसके लिए 234 पेड़ यहाँ पर लगे हैं। ये प्रश्न पूरी तरह से आपके सामने कंप्लीट है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।